माया मुई न मन मुबा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कह दास कबीर। कबीर कहते हैं कि प्राणी की न माया मरती है न मन मरता है, यह शरीर ही बार बार मरता है। अर्थात अनेक योनियों में भटकने के बावजूद प्राणी की आशा और तृष्णा नहीं मरती, वह हमेशा बनी ही रहती है। संत कबीर दास जी आगे समझाते हुए कहते हैं, प्राचीन समय में एक ईसाई लेखक तरतुल्यन ने इस विचार को बड़े सुंदर ढंग से बताया है। परमात्मा से मिलने वाली कोई भी चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस बात को लेकर दो राय नहीं है। आए दिन हम चौंका देने वाले घोटालों के बारे में सुनते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह घोटाले सामने आने पर बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाता है। बाप बेटा एक दूसरे को कोर्ट कचहरियों में घसीट लाते हैं और सालों साल से बना बनाया रिश्ता वकीलों और कचहरियों के चक्करों में ख़त्म हो जाता है। हम अपनी आत्मा बेच डालते हैं। लालच के कारण अपनी ईमानदारी, अपना मान सम्मान, अपना ज़मीर खो बैठते हैं। बहुत कम लोग हैं जो तड़क भड़क शोहरत, धन दौलत और सत्ता के लालच से बच पाते हैं। हम सब एक ही रोग के शिकार हैं। कुछ पर इसका असर कम है और कुछ पर ज़्यादा। हमारा लालच हमारी सोच समझ पर हावी हो जाता है। दौलत ही तय करती है कि हमारे यार दोस्त कौन होंगे, हम किन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। और सबसे बुरी बात तो यह है कि दौलत ही तय करती है कि हमारी पहचान क्या होगी। कहा जाता है जिसके पास एक ही घड़ी है उसे समय की जानकारी होती है, लेकिन जिसके पास दो घड़ियां हैं वह पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता। जरा उनकी ओर ध्यान दो जो अपने मनपसंद गद्दों और नरम पंखों से बने तकियों पर आराम से लेटे लेटे टीवी सीरियल देखते रहते हैं और सोने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं। मन को शांत करने के लिए संगीत सुनते हैं, लेकिन फिर भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं। मन तो हमेशा और अधिक पाने की ताक में रहता है। हमें कभी संतोष नहीं होता। इसके अलावा लालच मन के अंदर घुसकर उसे बेईमान बना देता है। परिणाम यह होता है कि जब हमें लगता है कि हम पकड़े नहीं जा सकते तो हम धोखाधड़ी करने लगते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं। अब ज़रा उनकी ओर ध्यान दो जो गरीब हैं। वे नंगे फर्श पर सोते हैं और ओढ़ने के लिए उनके पास कोई कपड़ा भी नहीं होता। एक आध रोटी ही उनका रोज़ का खाना है। शोर शराबे में धूल भरे फुटपाथ पर लेटकर भी वे गहरी नींद सोते हैं। लालच के कारण जो कुछ भी हम जमा करते हैं वह थोड़ी देर के लिए ही रहता है। सिकंदर महान के उदाहरण से हमें सीख लेनी चाहिए। वह पूरी दुनिया को फतेह करने और लूटने के लिए निकला था। उसने बेहिसाब दौलत इकट्ठी की, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करने का लोभ उसके मन में बना रहा। कहा जाता है कि अपनी आखिरी दिनों में उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि सारी दुनिया देखे कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इस सच्चाई को बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। जिनको कछु ना चाहिए सोई सा। जब कोई कमी ही नहीं तो फिर सब कुछ हमारा है और कुछ भी हमारा नहीं है। ऐसी हालत में पाने के लिए भी कुछ नहीं है और खोने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हमें किसी चीज़ की कमी ही महसूस नहीं होती तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में जब लोभ मिट जाता है पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है।